हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मिल रही हूँ ना मैं। तो क्या हो गया कि मेरी वैक्सीन हो गई फर्स्ट डोज़ का, तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो वैक्सीन होने के 10 दिन के तक मेरी तबीयत एकदम ठीक थी। 10 दिन के बाद पता नहीं अचानक मेरा मूड डाउन होने का, मैं एकदम थकावट महसूस होने का। मुझे अगर मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो मुझे स्मेल नहीं आता है, लेकिन वो मोमेंट में क्या हो गया, जब वैक्सीन होने के बाद मुझे मेरी स्मेल अच्छी आ रही थी, सब जो भी मैं बनाती हूँ या किसी की भी। तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन ये जो थकावट की वजह से और मेरी मन नहीं करता था कुछ करने के लिए, और घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी मम्मी जो भी खाती है तो उसको मम्मी को पचन नहीं होता था, और बाद में बाथरूम में बहुत जाना पड़ता है। और मेरा बेटे बेटे का भी तबीयत ठीक नहीं था, उसको भी वायरल फ़ीवर था, तो उसी की वजह से बहुत परेशानी थी। और बहुत सारी खबरें भी मिल रही थी तो जो अच्छी नहीं लग रही थी, मन एकदम उदास होता था कि क्या चल रहा है ये। तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी रेसिपी भी थोड़ी लैग हो गई थी। तो चलिए अभी मैं चालू कर दिया, रेसिपी भी चालू। थोड़ी थोड़ी मैंने चला कि थोड़ी डाल देती हूँ, तो इसी तरह से चालू कर दिया थोड़ा रेसिपी भी। और ये मैंने आज सोचा कि एक रैंडम व्लॉग भी निकाल देती हूँ। तो एज़ यूजुअल आप लोगों को मालूम है, सवेरे मैं जल्दी उठती हूँ तो टिफ़िन बनाना पड़ता है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने टिफ़िन की तैयारी भी हो रही है और ऊपर से सवेरे के नाश्ता भी। तो मैंने आज बनाया पालक पनीर, और उसके बाद मैंने चपाती भी बना दिया। तो चपाती मुझे 20-22 चपाती बनाना पड़ता है। तो सवेरे में हमारा नाश्ता का काम हो गया। उसके बाद मैं गीला कर रही है, बर्तन सब गीला करके रख दिया ताकि मांजने में तकलीफ़ ना हो। उसके बाद मेरे हस्बैंड नाश्ता वास्ता खा के टिफ़िन सब लेके गए, वो चले गए ऑफ़िस में। उसके बाद में मैं मेरा नाश्ते के लिए मैंने तैयारी शुरू करने लगी। मुझे कड़क चाय चाहिए। सवेरे में एक ही बार चाय पी लेती, लेकिन मुझे कड़क चाय चाहिए। तो मैं चाय पीने के लिए निकाल रही हूँ, और साथ ही साथ मेरा नाश्ता भी ले रही हूँ। सवेरे मेरा ही नाश्ता हो जाता, बाकी सब बच्चे मम्मी सब सोते रहते। क्या करें, लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी आलसी हो गए ना। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑफ़िस भी जा नहीं सकते, बेटी भी। उसके बाद मेरा नाश्ता होने के बाद थोड़ी मैं लेट गई। बेटी मेरी उठ गई। उसके बाद झाड़ू पोछा लगा दिया। उसके बाद ऑनलाइन सामान आ गया। ये कुछ बतेरे के अंडे, बतख के अंडे भी आ गए, और ये सूखी मच्छी भी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करके रख दिया था 2-3 दिन पहले। तो ये बतेरे के अंडे मैं एक दिन आपको दिखा दूँगी। ये बतेर के अंडे हैं, जो मेरे बच्चे गांव में खाए थे कि तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो वो बोले कि मम्मी अगर मिलता है तो ले लो। तो मैं बोला चलो ले लेती हूँ। उसके बाद 12 बजे मैं ना दोपहर का खाना बनाने का सोच रही थी, तो मम्मी बोला नहीं कुछ लाइट दे दो। तो मैंने सोचा कि उड़द का वड़े बना देती हूँ। थोड़ा सा उड़द दाल पड़ा है, पीस के रखी थी थोड़ा इडली के लिए, तो थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया था। तो उसके उड़द दाल वड़े बना के दे दिया मम्मी को। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी वही खा लेते दोपहर को, मुझे खाना बनाने का ज़रूरत नहीं, यही खा लेते। ये थोड़ी क्लिप्स है मेरी बिल्ली का, मैंने डाल दिया है। ये मेरी बिल्ली है, प्यारी बिल्ली, जो लॉकडाउन में हमारे घर में आई थी, बच्ची थी तभी। तो मेरा बेटे को बहुत पसंद आ गया, तो बोला कि चलो मम्मी बिल्ली पालना है। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, नहीं नहीं करना है, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से हस्बैंड शांत बैठ गए। तो ये बिल्ली अभी बड़ी भी हो गई है, लड़की के साथ मस्ती करती है, दूध दूध ही पीती है, दूध मच्छी और कुछ नहीं है। ये आइसक्रीम खा रही है, देखो, बहुत ही प्यारी बिल्ली है। आप लोगों को इसकी एक विशेष बात भी बताती हूँ। ये बाथरूम में सुसु करने नहीं जाती है, लेकिन नंबर 2 करने के लिए बाथरूम में जाती है। सुसु करने के लिए अगर उसको बाथरूम मिला तो मिले, नहीं मिला तो क्या करेगी, बाहर जाके। ये इसका ट्रेनिंग मेरे बेटे ने दे दिया है, तो इसकी वजह से मुझे इसकी तकलीफ़ नहीं है बिल्ली की।
तो ये शाम को थोड़ा सा मैं बाहर निकली, ये गैस लाइन आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो उसकी खोदाई का काम चालू है। तो आधा काम हो गया, अभी बाकी का आधा काम शायद एक 6-7 महीने में गैस का पाइपलाइन आने वाला है लगता है हमारे घर में भी। तो ये थोड़ा बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक साइड का रोड अच्छी है, एक साइड का देखिए रोड कितना ख़राब है। हर बरसात के टाइम पे ये रोड बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत आना जाना तकलीफ़ हो जाता है। चलो अच्छा हो गया, गया साल म्यूनसिपैलिटी ने दूसरा एक साइड का रोड अच्छा कर दिया है, इसकी वजह से थोड़ा हमारा ट्रैवलिंग के लिए अच्छा पड़ता है। लेकिन बरसात के टाइम पे मैं यहाँ से जाती ही नहीं है, क्योंकि पानी भर जाता है, इसकी वजह से मैं दूसरा रोड से चली जाती हूँ, डबल काम हो जाता है। तो ये शाम का वक्त है, 5:30 का वक्त। तो मैं थोड़े से टहलने के लिए गई, तो मैंने सोचा कि आज ट्यूसडे है तो मंदिर में चली जाती हूँ। तो ये हमारे घर के नज़दीकी गांव देवी मंदिर है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग शाम को बच्चे खेलते हैं थोड़े। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा बच्चे नहीं आते, थोड़े बच्चे आते कब, तो पता नहीं आज क्यों नहीं दिख रहा है। शायद थोड़ी सी बरसात का ठेम नीचे पड़ रहा है, उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं आए। तो ये गाँव देवी मंदिर है हमारे घर के नज़दीकी, उसके आसपास का नज़ारा दिखा रही है। बहुत सारे नई बिल्डिंगें भी उभर रही है, जो पिछले 1 साल नहीं था लेकिन आजकल दिख रहा है, बहुत सारे बिल्डिंगें बन रही है। जब हम लोग यहाँ पे 7 साल पहले आए थे तभी कुछ भी नहीं था, गाँव देवी मंदिर के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। लेकिन अभी 7 साल के बाद देख रही यहाँ जिधर देखो नई बिल्डिंग उभर रही है। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा शांत बैठना, तो मंदिर के बाहर में थोड़ी देर बैठी, नहीं तो थोड़ी टहलती हूँ, चलती हूँ, थोड़ी सी वॉक भी हो जाता है, थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाता है। कभी कभी मेरी लड़की भी आ जाती है मेरे साथ। कितनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, बहुत सारे झाड़ है, लेकिन पता नहीं कौन से झाड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 1-1.5 घंटे तक टहलने के बाद मैंने चलो घर में निकल गई। करीब 6:30 बजे खाना भी बनाने का है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लाइट बहुत जाती है आजकल, तो खाना बना के रखना पड़ता है। तो देख रही हो, देखो बिल्ली देखो कैसी सो रही है, मुंडी नीचे, सर नीचे करके सो गई है। बच्चे बिल्ली को उठा रहे, सीधा सो जाओ बोल के। जब वो छोटी थी तब मेरे गोद में आती थी सोने के लिए। आज जैसे जैसे बड़े होती जा रही है अभी उसको मम्मी नहीं चाहिए, बच्चे लोग के साथ बहुत खेलती रहती है, मस्ती करती रहती है। दूध चाहिए तो रोती रहती है, करके रोती है, मुझे दूध दे दो। दूध दिया, ख़त्म। उसके बाद बाहर जाके बैठेगी, या नहीं तो मम्मी या बच्चे लोग के साथ सो जाती है। तो चलो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक पुलाव ही बना देती हूँ। ये मैंने मसाला पुलाव बना दिया और आप लोगों को एक रेसिपी भी मैं शेयर कर दिया। तो ये रेसिपी ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो इसमें मैंने आलू लिया है, कैरेट लिया है, बीन्स नहीं थी मेरे पास, और थोड़ी सी मटर थी। तो इसमें सब मसाला विसाला सब डाल के बाद में मैंने चावल डाल दिया। तो ये क्या होता है, ये 1 पॉट मील हो जाता है। इसमें ज़्यादा मुझे करी सब्जी ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फटाफट एक कुकर में 3 सीटी 2 सीटी में बन जाती है। इसके साथ पापड़ दो, अचार दो, या नहीं तो सलाद के साथ बच्चे भी खुश हो जाते हैं ऐसे सब चीज़ के लिए।
तो ये हमारा रात का खाना बहुत ही यम्मी बना है। आप लोगों को भी बना के देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी है। और साथ ही साथ चलिए मैं वाइंड अप कर लेती हूँ आज का व्लॉग। आज रैंडम व्लॉग लिया है मैंने बहुत दिनों के बाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बढ़ावा दीजिए मुझे।